आ गया है बैसाख का महीना। तो बैसाख के महीने में प्रदोष व्रत इतने महत्वपूर्ण क्यों है, साथ ही साथ प्रदोष की पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, ये महीना साल में सिर्फ एक बार आएगा। ये मौका आपके जीवन में एक बार ही आएगा, इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिएगा। जो उपाय आपको बैसाख प्रदोष के बताए जाएंगे उन्हें एक बार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर कीजिए। पुण्य के भागी बनिए। थोड़ा सा पुण्य आप वीडियो को शेयर करके भी प्राप्त कर सकते हैं। बैसाख महीना शुरू हो गया है। इसका पहला प्रदोष व्रत अप्रैल में पड़ेगा। प्रदोष व्रत का दिन महादेव और माता पार्वती को अर्पित होता है। इस दिन भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा अर्चना यदि हम शिव परिवार के साथ करते हैं तो अधिक ज्यादा उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन यदि हम विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा कर लेते हैं तो भोले बाबा हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन में चली हुई है, नहीं समाप्त हो रही है, यदि हम प्रदोष व्रत के दिन कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो उनसे भी हमें निजात मिल जाती है। प्रदोष व्रत के दिन हमें सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि कर लेना चाहिए। साथ ही साथ भोले बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन हमें नियमित रूप से दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दान पुण्य करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और भोले बाबा भक्तों की हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण कर देते हैं। पूजा सामग्री की बात करें तो आपको दूध, दही, बेलपत्र, चंदन, कपूर, धूप, दीप और अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी, जो कि आप सभी जानते हैं। जैसे कि आप सभी शिवरात्रि पर भोले बाबा को अर्पित करते हैं, वो ही चीजें भोले बाबा को ज्यादा बेहद प्रिय है। पंचामृत हो गया, बेलपत्र, दूध, दही। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। घर के मंदिर में भी दीप जो है जरूर प्रज्वलित करें। भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र और चंदन अर्पित कीजिए। माता पार्वती और भगवान शिव की आप साथ में जरूर पूजा अर्चना कीजिए। कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर यदि शिव का अभिषेक करे तो बेलपत्र से शिव का अभिषेक करे तो भोले बाबा जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। रोग निवारण की बात करें तो सूखे नारियल भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। इससे यदि शरीर में कोई रोग हमारे आ चुका है तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। प्रदोष व्रत के दिन आपको फलाहार ही रहना चाहिए। अगले दिन स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करें। प्रदोष व्रत को अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार 11, 26 या फिर त्रयोदशी तिथि तक रख सकते हैं। जैसा आप संभव समझिए, जैसा आप सोच सकते हैं कि हमें इतने प्रदोष व्रत रखने हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप इन्हें बोलकर रख सकते हैं। संकल्प लेकर आप इन्हें रख सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना विशेष रूप से संध्या समय में की जाती है, इसलिए जातक को शाम के समय सूर्य डूबने से पहले एक बार स्नान आदि करने के बाद आपको भोले बाबा को शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि आप यदि संभव हो तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह कर ही आप पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगा जल या फिर दूध से स्नान जरूर कराइए। इसके बाद शिवलिंग पर पीले चंदन का भस्म से त्रिकुंड बनाइए। त्रिकुंड बनाने का भी एक अलग ही तरीका है। ये नहीं है कि आप तीनों जो है उंगलियों से एक साथ त्रिकुंड लगा दें। सबसे पहले आपको अपनी दोनों जो ऊपर वाली उंगलियां होती हैं उन दोनों उंगली से शिवलिंग पर 2 रेखाएं खींच लेनी है। फिर जो ये रिंग फिंगर होती है इससे आपको शिवलिंग पर तीसरी रेखा बनानी है। अब इन तीनों के बीच में भोले बाबा का नेत्र बनाना है। त्रिकुंड इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो वो आपका पूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ आपकी पूजा सफल मानी जाती है। जिस भी उद्देश्य से यदि आप शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाते हैं तो कहा जाता है कि वो उद्देश्य भी आपका जरूर पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस प्रदोष के लिए कुछ खास उपाय हमारे चैनल पर और भी वीडियो प्रदोष से जुड़ी हुई डाली गई हैं, उन्हें जरूर एक बार देखिएगा। घर में यदि अचानक से चोट लग जाती है या फिर कोई अन्य समस्या आ जाती है या फिर शरीर में कोई रोग समा गया है, नहीं समाप्त हो रहा है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बैसाख माह के प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको दूध, दही, बेलपत्र, चंदन, कपूर, धूप, दीप का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव को भोग लगाइए, आरती कीजिए और संध्या समय आपको भोले बाबा की पूजा जरूर करनी चाहिए। संध्या समय आपको शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही साथ एक लोटा जल भी आपको अर्पित जरूर करना चाहिए।
कहा जाता है कि यदि हमारे घर में ज़्यादा समस्या चल रही है, आकस्मिक एकदम से ज़्यादा से एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर कोई अन्य मुसीबत आ जाती है, कोई कहीं से गिर जाता है, किसी की चोट लग जाती है, तो उसके लिए आपको प्रदोष के दिन 2 लोटे वाला उपाय भी हमारे चैनल पर बताया गया है, उसे ज़रूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।